अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। अरे भाई, सर तन से जुदा करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब वैसा काम ही नहीं करेंगे तो ऐसा नौबत किस लिए आएगा सर तन से जुदा का नारा। तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हमारे हिंदू भाई हमेशा से जाग के ही है। ये बीजेपी सरकार आकर के हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर दिया था। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? ये सब ओट के लिए करते हैं। जो भाषण में अगर हिंदू मुसलमान ना हुआ ना, समझो वो भाषण सक्सेसफुल नहीं हुआ। आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। उनको उनकी जो जीत की रैलियां निकली उसमें हरे झंडे फड़काए गए। इनको हरी झंडी से तकलीफ है, यानी हरी झंडी अगर कहीं पर लहराया गया तो उनसे तकलीफ है। यहाँ पर देखेंगे योगी जी लहरा रहे हैं हरी झंडी। देखिए हरी झंडी, कुछ तो है हमारे इस्लाम में, कुछ तो है हमारे रंग में। नीतीश राणे एबीपी चैनल पे अपना बात रखते हैं, वहाँ पर आते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो उनका कहना है जिहादी मुसलमानों के खिलाफ है। यानी मुसलमानों को वो जिहादी कहा, यानी जो आवाज़ उठाएगा, हक के लिए आवाज़ उठाएगा वो जिहादी है। यानी उसके खिलाफ उससे जो टक्कर करेगा वो जिहादी है। भाई क्यों ऐसे, क्यों जो हक के लिए आवाज़ उठाएगा वो जिहादी है, जो तुम्हारे खिलाफ लड़ाई लड़ेगा वो जिहादी मुसलमान है? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। हिंदू मुसलमान जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये हिंदू मुसलमान हुआ है। इससे पहले हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार हिंदू मुसलमान करके ही ये सरकार में सत्ता में आई है। इससे पहले तो हमारे हिंदू भाई खतरे में नहीं थे। क्यों? हर चीज़ पे तो तुम्हारा ही कब्जा है। सीएम हो, पीएम हो, सुरक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, विधायक हो, हर चीज़ पे तो तुम ही कब्जा किए हो। फिर भी हिंदुओं को बता रहे हो कि हिंदू खतरे में है, यानी हिंदुओं को मुसलमानों से डर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब मीडिया वाले ने इनसे पूछा कि आपने खुद हिंदुओं को बता रहे हैं कि खतरे में है, तो इन्होंने बात पलट दिया, यानी जिहाद से जोड़ दिया। आप इस वीडियो में जरूर देखेंगे इसके नीतीश जी, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे हम कहते हैं तारीख पे तारीख, वैसे ही केसेस पे केसेस आप पे गिरते जा रहे हैं। इन केसेस को आप डरते नहीं, लेकिन क्या आप जो बातें कह रहे हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं? जब भी कोई एक्शन होती है उसका रिएक्शन हमारे स्टेटमेंट के माध्यम से, हमारे मोर्चे के माध्यम से, हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग देते हैं। जिन्हें वहाँ सामने वाले जो जिहादी है, जो कट्टरपंथी हमारे देश में फैलाना चाहते हैं, जो इस देश को इस्लाम राष्ट्र बनाना चाहते हैं, उनको एक संदेश चला जाए कि हम हिंदू अकेले नहीं हैं। आप हमारे देश में रह के हमको न्याय हमारे ऊपर इंसाफ अन्याय नहीं कर सकते। और इसलिए जो तीखी बातें जिस तरीके से सामने आते हैं, ऐसा अब छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर सर तन से जुदा का अगर नारा दिया जाएगा तो उसके सामने हम लोग फूल लेके तो खड़े नहीं रह सकते। अरे भाई, सर तन से जुदा करने की नौबत ही नहीं आएगी। जब वैसा काम ही नहीं करेंगे तो ऐसा नौबत किस लिए आएगा सर तन से जुदा का नारा। तुमने वैसा गलती करते किस लिए कि किया जाता है? गलती मत करो ना। तो जब हम लोगों ने कभी वक्तव्य कभी किया है गणेश जी, तभी अगर आपने पूरा अगर घटनाएं देखी है तो वो एक्शन टू रिएक्शन रहा है, और आगे चल के भी ये एक्शन टू रिएक्शन ही रहेगा। और हिंदू समाज, आज अगर आप महाराष्ट्र में कहीं भी जाएंगे तो हिंदू समाज जागरूक हो चुका है। हमारे हिंदू भाई हमेशा से जाग के ही है, सब हमेशा से जाग के ही है। ये बीजेपी सरकार आकर के हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर दिया था, इससे पहले नहीं था इतना। हिंदू समाज आज उसको समझने लग गया है कि आज अगर हमने हमारी खुद की लड़ाई लड़ी नहीं तो कल हम हमारे घर की पूजा भी कर नहीं सकते। ऐसी परिस्थिति महाराष्ट्र में हो जाएगी। सवाल यही है ना कि आप कह रहे हैं कानूनन कार्रवाई होनी चाहिए, तो आप अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, सरकार आपकी है, गृह मंत्री आपके हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप तो कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं। ये मुस्लिम द्वेष फैलाने की वजह या जरूरत क्या है? ये सब ओट के लिए करते हैं। जो भाषण में अगर हिंदू मुसलमान ना हुआ ना, समझो वो भाषण सक्सेसफुल नहीं हुआ। जिस भाषण में चाहे कोई भी हो, सीएम हो, मोदी हो, योगी हो और भाजपा का कोई भी नेता हो, जिस मंच पे अगर हिंदू मुसलमान नहीं किया तो वो मंच
और वो प्रोग्राम सक्सेस नहीं हुआ, इसलिए ये लोग हिंदू मुसलमान करते हैं और वोट बटोरते हैं और हमारे हिंदू भाइयों का माइंड को कन्वर्ट करते हैं कुछ अलग रास्ते में। पहले तो कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग उसका समर्थन करते हैं और हम लोग भी उसके लिए रुके हैं, मगर जैसे हम लोग रुके हैं सामने वाले जिहादी रुके हैं क्या, उसके बारे में आप जरा मालूम। आप सीधे जिहादी कह देते हैं उनको, क्योंकि सारे मुसलमानों के खिलाफ गणेश जी ये बार बार मैं हमारे सारे स्पीचेस में और हमारे सारे प्रोग्राम में हम लोग बता रहे हैं, हमारे सारे मोर्चाओं में बता रहे। गणेश जी आप भी आपके चैनल के माध्यम से मैं महाराष्ट्र के मुसलमानों को कहूँगा कि हम सभी मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं। बिल्कुल आप कहते हैं जो हमारा जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान, जो ये देश को अपना देश मानता है, जो तिरंगे को सलाम करता है, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान जब भी गणेश चतुर्थी की जो विसर्जन की जो प्रोसेशन निकला, मिरवणुकें निकली, उसके ऊपर जो पथराव हुआ उसका जो विरोध करता है वो मुसलमान हमारा है, वो राष्ट्र, और वो आज भी हमें समर्थन करता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदू ही खतरे में है। तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि मुसलमान इस तरह हमारे खिलाफ है, हमको अब एक होना चाहिए। आप खुद कहते हैं 90% हिंदू हैं देश में, तो हिंदू खतरे में कैसा होगा? देखिए फिर बोलता हूँ, आपके सवाल में आपने मुसलमान बोला, हम जिहादी मुसलमान के खिलाफ है। आपके सवाल में थोड़ा आप उसको जिहादी जोड़ देते हैं। जिस देश में 90% हमारे हिंदू भाई हो, उसको 10% मुस्लिम से या 20% मुस्लिम से डर होनी चाहिए क्या? नहीं ना होनी चाहिए, ऐसा होनी नहीं चाहिए। ये सब राजनीति के लिए करते हैं, ऐसे ऐसे नेता लोग। नेता का बेटा कभी भी मरता नहीं है, कि नेता का बेटा कभी भी कोई कांड होता है उसमें नहीं जाता है, नेता का बेटा कोई रैली में नहीं निकलता है, नेता का बेटा कोई जुलूस जब निकलता है, जब किसी कहीं पर प्रोटेस्ट होता है तो वहाँ पर नहीं निकलता नेता का बेटा, आम आदमी ही मरता है और आम आदमी ही निकलता है। ये सब उलझाने की कोशिश करता रहता है पब्लिक को। जिहादी मुसलमान है जो हमारे गणेश चतुर्थी के ऊपर पथराव करता है, वो जिहादी मुसलमान ही है। हाँ, अब जिहादी जोड़ दिए, यानी अब पलट गए। जैसे आप पकड़ा गए ना, वैसे आप पलट दिए, यानी बात को पलट दी, यानी जिहाद से जोड़ दिए उसको। यानी जिहादी मुसलमान के खिलाफ है, जो इनसे लड़ेगा, जो इनसे मुकाबला करेगा, वो जिहादी होगा। यानी ये कुछ भी बोल के निकल जाए, इसको उफ तक कुछ ना कहे, तो वो सही मुसलमान है। और जो इसके साथ इसका ठोस ठोस जवाब दे, इससे आंख मिला करके बातें करे, तो वो जिहादी मुसलमान हो गया। खैर, अगर पत्थर कोई अगर मारा तो गलत है, वो तो बिल्कुल गलत है। किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी का अगर पर्व है, त्यौहार है, उसमें अगर कोई गलत किया तो बिल्कुल गलत है, इसको हम भी मानते हैं। लेकिन तुम ये क्यों नहीं मानते हो, जब रामगिरी महाराज हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुस्ताखी करने की कोशिश किया, तो उसको गलत क्यों नहीं मानते? उस पर क्यों नहीं पोस्ट करे, उस पर क्यों नहीं बोले? उस पर भी बोलनी चाहिए ना। क्या सरकार आपकी वापस आ रही है? क्या हिंदू या हिंदू वोटर, जिसको आप अपना बहुत प्रिय मानते हैं, जीत दिला पाएगा? क्योंकि सवाल इसलिए है क्योंकि शिवसेना भी कह रही है कि हमारा हिंदुत्व है, हम तो हिंदुओं के साथ हैं। वहीं कांग्रेस के साथ मुस्लिम दलित का एक समीकरण जुड़ा हुआ है जो लोकसभा में दिखा। जिस तरीके से लोक चुनाव के बाद इस महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार जीते, उनकी जो जीत की रैलियां निकली, उसमें हरे झंडे फड़काए गए, वहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, वहाँ हरा गुलाल फेंका गया। ये सारी चीज़ हमारे यहाँ के हिंदू समाज ने अच्छी तरह से देखा है। इनको हरी झंडी से तकलीफ है, यानी हरी झंडी अगर कहीं पर लहराया गया तो उनसे तकलीफ है। आपको मालूम होगा, जब ट्रेन के चालू किया जाता है, ट्रेन का स्टार्टअप किया जाता है, तो हरी झंडी दिखलाते हैं। यहाँ पर देखेंगे योगी जी लहरा रहे हैं हरी झंडी, देखिए हरी झंडी। कुछ तो है हमारे इस्लाम में, कुछ तो है हमारे रंग में, जो हमारे योगी जी भी लहरा रहे हैं। आप हरी झंडी से आपको तकलीफ है। इसलिए मुझे विश्वास है हमारे महाराष्ट्र का हिंदू समाज, हमारी हिंदुत्ववादी विचार की सरकार फिर एक बार महाराष्ट्र में लेके आएगी। सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे? अभी तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं आप, लेकिन क्या देवेंद्र फडणवीस वापस मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये सवाल आप गलत आदमी को पूछ रहे हैं, इसलिए इसका जवाब देना ये मेरे दायरे में तो बैठता नहीं है। खैर, वो तो जनता भी तय करेगी। विधानसभा का इलेक्शन नज़दीक ही है, आने वाला है, जनता तय करेगी इस वक्त किसकी सरकार आ रही है।
दोस्तों इस वीडियो में आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए।